हेलो एवरीवन, आज है 18 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकास लाइफ केयर के बारे में। देखिए, 5 रुपए से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, पेनी स्टॉक है और ऑपरेटर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और इनके अभी हाल फिलहाल में क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं, बातचीत करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 5 रुपए का शेयर है विकास लाइफ केयर का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार ये गिरा है और 12% तक गिर चुका है। अगर बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में 1% की गिरावट है, लगातार गिर रहा था। लेकिन बाद में 3 रुपए से एक बड़ी तेजी आ गई। देखो, जब भी ये शेयर 3 रुपए और 4 रुपए के बीच में गया है, बाइंग लौट कर आई है। और जब भी ये 5 से 6 के बीच में गया है, गिरावट देखने को मिली है, स्पेशली 6 रुपए के आसपास। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, 6.5 रुपए पर चला गया। लगातार करेक्शन बन रहा है। जहां तक बात करें पिछले 5 साल का ग्राफ देखोगे तो भैया बिल्कुल ऐसे ही, जब तेजी आती है बहुत बड़ी तेजी आती है, फिर वही बहुत बड़ी गिरावट भी आती है, फिर अटेम्प्ट करता है, फिर बहुत बड़े लंबे समय तक करेक्शन तो इस बार बना था और फिर से तेजी जरूर देखने को मिली। वापस से यहाँ पर करेक्शन दिखा रहा है और फर्दर डिक्लाइन आएंगे जरूर। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये 3 और 4 रुपए के बीच में होगा, तब वापस से बाइंग आएगी। और उसके बाद कुछ टाइम ऐसा भी होगा जब इस तरीके फॉर्मेशन दोबारा बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर विकास लाइफ केयर वॉल्यूम की बात अगर हम करें तो भैया बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड भी हुए। तकरीबन 2 करोड़ के आसपास के जो शेयर्स है वो यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए विकास लाइफ केयर में। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। देखो, मेरा जो कंसर्न है इस कंपनी को लेकर वो है इनके प्रमोटर्स। देखो, शेयर में जब भी तेजी आती है, प्रमोटर सबसे पहले खड़े हो जाते हैं अपने शेयर बेचने के लिए और नीचे के लेवल पर आ जाते हैं खरीदारी करने के लिए। हालांकि चलो पिछले 1.5 साल से इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन 2021 और 22 में प्रमोटर भैया जम के खरीदारी बिकवाली कर रहे थे यहाँ पर। जहाँ तक बात करें नंबर्स की, तो डेफिनेटली पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू वाइज ग्रोथ भी है। और अगर हम प्रॉफिट वाइज भी देखेंगे तो हालांकि 2023 में लॉस हो गया था, क्योंकि एक ही क्वार्टर में बड़ा लॉस इन्होंने करा था। लेकिन अगर हम इस बार के नंबर्स देखें सितंबर क्वार्टर के, तो पहले जो थे वो लगातार गिर रहे थे। अगर आप देखो यहाँ पर दिसंबर में जो 133 करोड़ का रेवेन्यू था वो 118 करोड़ हो गया, फिर वो 98 करोड़ हो गया। लेकिन अभी सितंबर में वापस से इंक्रीज 116 करोड़ का हुआ, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया। भले ही इनके रेवेन्यू बढ़े, लेकिन भैया प्रॉफिट सिर्फ 7 करोड़ का रहा, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 11 करोड़ का था। उससे पहले 26 करोड़ का लॉस भी था। तो देखा जाए तो प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। भले ही रेवेन्यू में तेजी आई, लेकिन प्रॉफिट में डिक्लाइन आया, मतलब मार्जिन पे दबाव पड़ा ज़रूर है। और जिसके चलते कह सकते हैं कि हमें आज गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि आज बाजार खुद भी अच्छे मूड में नहीं था, बाजार लगातार गिर ही रहा था। अगर बात करें विकास लाइफ केयर में, तो देखो कोई भी एनालिस्ट बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर भी अगर हम देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 11.40% है। 11.40% प्रमोटर की होल्डिंग है। और जनरली अगर आप देखो तो प्रमोटर की उतनी ही होल्डिंग, और यहाँ पर ना भैया रिटेल वाले ही ज़्यादा खरीद रहे हैं। देखिए, रिटेल की जो होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में थी वो 56% की थी, ठीक है। आज सितंबर में 3 ही क्वार्टर में बढ़ के भैया 72 पर आ गए ये लोग। तो जो खरीदारी हुई है रिटेल की तरफ से हुई है। जो एफआईल्स पहले भैया 12.21% की होल्डिंग थी, आज भैया सब कुछ बेच बाज के निकल चुके हैं। 0.02% की छोटी सी होल्डिंग बची है यहाँ पर। तो देखा जाए तो प्रमोटर ने लगातार बिकवाली करी है। एफआईल्स जो एंट्री कर रहे थे भैया उन्होंने भी लगातार बिकवाली करना शुरू कर दिया है यहाँ पर। अब बचे हैं सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स, बड़ी क्वांटिटी में वही है। अदर पार्टीज भी 16.38% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखिए, ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि एक टाइम पे प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब शेयर ने बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई थी, प्रमोटर ने लगातार कई सारे शेयर्स बेचे हैं। और पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो प्रमोटर भैया अपने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़ाए, डेफिनेटली छुड़ाए इन्होंने। पहले दिसंबर में प्रमोटर की तकरीबन 1.38% की होल्डिंग गिरवी थी। आज प्रमोटर की मुश्किल से होल्डिंग 0.02% की गिरवी है यहाँ पर। लेकिन फिर भी प्रमोटर भैया उतना ज़्यादा भरोसा, यहाँ पर दिक्कत यही है कि जब भी शेयर में कोई बड़ी तेज़ी आती है, प्रमोटर खड़े हो जाते हैं अपने शेयर बेचने के लिए। और ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम मेरे हिसाब से है। और भैया बड़े फंड हाउस जो है वो दूरी बनाए हुए हैं यहाँ पर, ज़्यादातर रिटेल वाले ही है। और जब भी कि रिटेल पार्टिसिपेशन जिस कंपनी में ज़्यादा होता है और 1 या 2 खराब न्यूज़ आती है, भैया मार्केट हिला देते हैं वो लोग, क्योंकि पैनिक ज़्यादा कर जाते हैं वो जल्दी। और यहाँ पर ऐसा खतरा है यहाँ पर। तो ओवरऑल विकास लाइफ केयर में यही कहूँगा कि नंबर्स मुझे एवरेज लगे हैं इसके,
लेकिन जहाँ तक बात है बाइंग को लेकर, मैं ये कहूँगा कि जब भी ये 3 से 4 रुपए की रेंज में जाए वहाँ पर फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि 5-6 रुपए वाले लेवल पर ऐड करना चाहिए इसको। हालांकि रिस्की इन्वेस्टमेंट है, अगेन मैं कह दूँ हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन तभी खरीदो जब ये नीचे के लेवल पर मिल रहा हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब नीचे के लेवल पर मिले तो भाई आप लाखों में शेयर खरीद कर बैठ जाओ। यहाँ पर उतने ही शेयर्स खरीदने चाहिए जितने अगर डूब भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। रिजल्ट्स मेरे हिसाब से एवरेज है, और वापस से जो पहिया है एक बड़ी तेज़ी का देखने को मिला, अब वापस नीचे की तरफ ज़्यादा नज़र आएगा। मुझे तो ये बहुत जल्दी 4 रुपये के आसपास भी ये जा सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। विकास लाइफ केयर के बारे में क्या आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।